नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे भारतीय सांकेतिक भाषा में समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होती है और किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। समावेशी शिक्षा जो होती है, एक शिक्षा प्रणाली होती है जिसके द्वारा किसी भी तरह के भेदभाव का अंतर किए बिना समाज के हर वर्ग और हर बच्चे को शिक्षा एक साथ देने का प्रयास किया जाता है और प्रयास किया जाता है कि सभी बच्चों को एक समान अवसर दिया जाए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, अपने आप में उनमें विशेष गुण होते हैं, अपने आप में उनके बात करने का तरीका और समझने का तरीका अलग अलग होता है। साथ ही साथ कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत जल्दी समझ जाते हैं बातों को, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं थोड़ी देर से समझते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग विभिन्नताएं बच्चों के बीच होती है। तो किस प्रकार से विभिन्नताओं के बावजूद सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दिया जाए, एक ही क्लास में दिया जाए, इस प्रकार से व्यवस्था समावेशी शिक्षा के अंतर्गत की जाती है। अब समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक और बात का भी ध्यान दिया जाता है कि यदि कोई बच्चा सामान्य है और कोई बच्चा विकलांगता से ग्रस्त है, किसी भी प्रकार से बोलना, सुनना, चलना और अलग अलग प्रकार की विकलांगताएं होती है, तो सभी प्रकार की आवश्यकता जो होती है बच्चों को, उसको ध्यान में रखते हुए समान शिक्षा का अवसर प्रदान करना और इस प्रकार से प्रदान करना कि किसी भी बच्चे में भेदभाव ना हो। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसे हम समझ सकते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले अधिकांश बच्चे जो हैं इस प्रकार के क्षेत्रों में होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, जहाँ पे हर जगह स्पेशल स्कूल अर्थात विशेष आवश्यकता वाले स्कूल नहीं खोले जा सकते। तो उन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ स्कूलों में पढ़ना पड़ता है। तो जब विशेष स्कूल शहरी क्षेत्रों में ज़्यादातर होता है, तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे उस प्रकार के स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेज सकते। कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे में किसी प्रकार की विकलांगता है, मान लीजिए सुनने या समझने की विकलांगता है, तो वो सामान्य स्कूलों में बच्चे को नहीं भेज सकते, शहरों में नहीं भेज सकते, तो गांव में ही उन्हें शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है। और इसी के कारण से समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो छात्र हैं, सामान्य बच्चे और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सभी एक साथ अध्ययन करें और इस प्रकार से सिस्टम को बनाया जाए, इस प्रकार से वातावरण का निर्माण किया जाए कि समावेश हो सके, अर्थात सभी को एक साथ रखा जा सके। अब जो प्रत्येक बच्चा जो है उसमें उच्च और उचित अपेक्षाओं के साथ समावेशी शिक्षा जो होती है उनके मन में ज्ञान बढ़ाता है, उनकी समझ को बढ़ाता है और इस समझ और ज्ञान के कारण वो अपनी व्यक्तिगत ताकत को बढ़ा पाता है और नौकरी का अवसर विकसित कर पाता है। तो हर बच्चे को इस प्रकार से अवसर देने के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अपने नेचुरल स्थान जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ उनका जन्म होता है, जहाँ उनके माता पिता होते हैं, वैसे जगहों पे वे और अच्छी तरह से चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि उनका वातावरण जो होता है उससे वे पूरी तरह परिचित होते हैं। तो उनको आसानी होती है कि उस स्थान पर जहाँ पर वो रहते हैं, अर्थात उनके परिचित हैं, उनके मित्र हैं और परिवार के लोग हैं वहाँ पर, और जिस स्थान पर उसका गांव है, उसका घर है, तो उस स्थान को बच्चा जो है वो निरंतर अपने नज़र में रखता है, चीज़ों को समझता है और अच्छे से वहाँ पर रहकर समझ पाता है। साथ ही साथ जो विशेष आवश्यकता होती है, जो किसी बच्चे की विशेष आवश्यकता है जिसके लिए उसे समझना पड़ता है, तो उसे सामंजस्य जो है वहाँ पे समावेशी शिक्षा से बनाया जाता है। साथ ही साथ समावेशी शिक्षा में सम्मान और अपनेपन जो हैं वो प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ मतभेद जो होते हैं, अर्थात जो अलग अलग लोगों के बीच में शारीरिक या मानसिक अलग अलग तरह का जो भेदभाव होता है उसे भी स्वीकार किया जाता है कि जो हर बच्चा है वो एक समान है और समावेशी शिक्षा अर्थात एक समान शिक्षा सभी बच्चों को दिया जाए, ये इस प्रकार से देखा जाता है। साथ ही साथ समावेशी शिक्षा में जो विशेष बच्चा है उसे अन्य बच्चों की तरह ही सभी प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही साथ इस प्रकार से उसे बनाया जाता है, इस प्रकार से उसके मनोवृत्त अर्थात उसकी मानसिकता का विकास किया जाता है कि वो अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर सके और अपने भविष्य को निर्माण कर सके।
साथ ही साथ समावेशी शिक्षा के अंतर्गत न सिर्फ बच्चे को शामिल किया जाता है, बल्कि बच्चे के साथ साथ उनके माता पिता, रिश्तेदार, परिवारजन जो होते हैं, साथ ही साथ आसपास के जो लोग होते हैं, उन्हें भी शामिल करने का प्रयास किया जाता है, अधिक से अधिक शामिल किया जाता है, जिससे जो वातावरण है वो विशेष बच्चा जो है उसके लायक बन सके और वो और अच्छे तरीके से समझ सके। हम एक उदाहरण के तौर पे जैसे बताना चाहेंगे कि जब सांकेतिक भाषा का प्रयोग जो होता है वे मूक-बधिर बच्चे होते हैं उनके लिए किया जाता है, तो किस प्रकार से जो शिक्षक हैं वो उसका उपयोग कर सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए। चूँकि ये छोटे-छोटे संकेत होते हैं, एक उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि आवश्यकता अनुसार शब्द संकेत होते हैं कि जैसे कोई बच्चा है जो बात को नहीं समझ पा रहा है, चूँकि वो ना सुन सकता है ना बोल सकता है, इस प्रकार से अगर कोई बच्चा है तो उसे हम इशारा करके बताएंगे कि इशारे में हम उसे समझाएंगे। जैसे मान लीजिए पेंसिल के लिए कहना है तो हम उसके लिए पेंसिल का इशारा करेंगे कि पेंसिल किस प्रकार से होता है। उसी प्रकार से पेन के लिए पेन का इशारा किया जाएगा कि पेन किस प्रकार से होता है। तो जो बच्चा है वो इशारे को समझ जाएगा, चूँकि समझने से ही वो चीज़ों को जान पाएगा। उसी प्रकार श्याम पट्ट के लिए श्याम पट्ट का इशारा किया जाएगा। इस प्रकार से जो व्यवस्था है वो की जाएगी। साथ ही साथ इस चीज़ का भी ध्यान दिया जाता है कि बैठक व्यवस्था जो है विशेष बच्चा यदि है तो वो किस प्रकार से की जाएगी। जो विशेष बच्चे होते हैं अर्थात जिन्हें मान लीजिए कोई श्रवण बाधित बच्चा है, चूँकि वो उनको इस प्रकार से शिक्षा दी जाती है कि वो लिप रीडिंग कर सकें, इशारों को समझ सकें। तो यदि वो सामने में बैठेंगे अर्थात पहली पंक्ति में बैठेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं जो क्लास की पहली पंक्ति है अगर उसमें वो बैठेंगे तो इशारों को अच्छी तरह से देख पाएंगे, लिप अर्थात जो होठ है उसका पठन अच्छे से कर पाएंगे, तो उनको इस बात में समझने में आसानी होगी कि जो शिक्षक है वो उनसे क्या कहना चाहते हैं। तो श्रवण बाधित जैसे बच्चे हैं तो उनको पहली लाइन में बैठाना होता है जिससे वो समझ सके। साथ ही साथ आवश्यकता अनुसार शब्द संकेत जो हैं, जब कोई शिक्षक वहाँ पे अध्यापन करा रहे हैं तो उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो उच्चारण अच्छे तरीके से करें, साथ ही साथ अपने होस्ट का प्रयोग अच्छे से करें। जैसे बैग बताना है, साथ ही साथ जूता, सभी इस प्रकार से इशारा जब किया जाता है अर्थात बताया जाता है तो वो संकेत जो हैं जो बच्चा है वो देखकर समझता है, अर्थात वो रीडिंग जो होता है, लिप रीडिंग जो होता है, ओष्ठ पाठन जिसे कहा जाता है, उसे वो देखकर समझ सके। साथ ही साथ सांकेतिक भाषा में अर्थात यदि सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है या कक्षा में जब पढ़ाया जा रहा है तो उस समय पे मुंह में कोई खाद्य पदार्थ नहीं रखा जाना चाहिए, जिससे कि जो बच्चा है वो सही से तरीके से समझ सके। साथ ही साथ सभी बच्चों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे अधिक से अधिक मिलकर पढ़ें, अर्थात एक दूसरे को समझाएं भी और पढ़ें भी। अकेले पढ़ने की कोशिश न करें और न ही ऐसा प्रयास करें कि वो अलग तरीके से समझ रहे हैं, बल्कि सभी बच्चों को मनोभाव को इस प्रकार से बनाया जाए कि उन्हें इस प्रकार का भेदभाव नहीं हो कि कोई विशेष बच्चा उनके बीच बैठा है तो उसे वो अपने से अलग समझ रहे हों, बल्कि साथ रख कर एक साथ पढ़ें। साथ ही साथ अधिक से अधिक शिक्षण के लिए दृश्य सामग्री और अन्य सहायक सामग्री जो हो सकता है, जैसे कोई फोटो हो सकता है, पुस्तक का कोई चित्र हो सकता है, कोई जीवित वस्तु हो सकती है, या खेलने की चीज़ें, टेबल, कुर्सी, मेज, जो भी चीज़ें शिक्षण के लिए अधिक से अधिक कारगर हों उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। चौक से बोर्ड पे आप उसमें फ़ोटो बना सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ ज्यामिति के चित्र बना सकते हैं और अलग अलग प्रकार से, जिससे कि शिक्षण और बेहतर बन सके। और साथ ही साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा जो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा वहाँ पर है उसे किन चीज़ों से ज़्यादा सहायता मिल सकती है, तो इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ सहायक यंत्र, कानूनों, रियायतों, संस्थाओं की जानकारी इत्यादि भी कोशिश करना चाहिए कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनके पालक हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनको भी अधिक से अधिक इन सभी चीज़ों की जानकारी दी जानी चाहिए कि कौन से कानून हैं, रियायतें हैं, सरकार के कौन से नियम हैं जिनसे बच्चों को लाभ हो सकता है। तो अधिक से अधिक ये प्रयास होना चाहिए कि ये सारी जानकारियाँ निश्चित तौर पे दी जा सके। साथ ही साथ जब बच्चों को समझाया जाता है तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि जो उनके आसपास की चीज़ें हैं वे उसे भी समझ सकें। सिर्फ पाठ्य पुस्तक पढ़ना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे को पूरी तरीके से न सिर्फ
पुस्तक के बारे में बताया जाए, न सिर्फ ज्ञान की बातें बताई जाए, बल्कि साथ साथ उनके आसपास की चीज़ें जैसे फल, सब्जी, जानवरों के नाम, उनका वातावरण किस प्रकार से है, वो कहाँ रहते हैं, वहाँ उनको जीवन यापन करना है जहाँ पर भी, तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं, प्रचलित चीज़ें हैं, अर्थात जिन चीज़ों का उनसे रोज़ सामना होता है, उस प्रकार की चीज़ों के बारे में अधिक से अधिक बताना चाहिए। और यदि वह बच्चा जो है विशेष आवश्यकता से रहता है, तो उसे उसी प्रकार की चीज़ें बतानी चाहिए कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर सके। दूसरों को अपनी बात किस प्रकार से वो समझा सके। यदि किसी जानवर के लिए उसको बताना है तो वो इशारा करेगा, तो उस इशारा को समझाना पड़ेगा। सब्जी के लिए बोलना है, खाने के लिए बोलना है, या फल के बारे में बताना है, तो वो उसे अच्छी तरीके से बता पाए। साथ ही साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यदि कक्षा में हैं, तो वहाँ पर मौजूद दूसरों बच्चों को भी सांकेतिक भाषा और अन्य प्रकार की इस प्रकार की जानकारी दी जानी चाहिए, जिससे कि वो आपस में वार्तालाप कर सकें, आपस में एक दूसरे को जान सकें, और इसी से ही वो सहयोगात्मक माहौल बन पाएगा। आपस में लोगों के बीच आदान प्रदान होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा, संवादों का आदान प्रदान होगा, और इससे जो बच्चा है, विशेष आवश्यकता वाला जो बच्चा है, वो और अच्छे से चीज़ों को सीख पाएगा, समझ पाएगा। साथ ही साथ समय समय पर सांकेतिक भाषा में संकेतों की जानकारी प्राप्त करने का जो शिक्षक है, उन्हें भी प्रयास करना होगा कि अधिक से अधिक वो सांकेतिक भाषा को समझ सकें। इस प्रकार से इशारे और बातें हैं वो सीखें, जिससे वो बच्चों को इसको सिखा सकें। साथ ही साथ जो बच्चे के माता पिता हैं, पालक हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे नियमित तौर पे चर्चा होनी चाहिए। साथ ही साथ मीटिंग्स इत्यादि करके बच्चों के प्रगति के बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि बच्चा क्या सीख रहा है। साथ ही साथ यदि बच्चे को कोई विशेष आवश्यकता है, अर्थात आसपास के चीज़ों को और समझने की आवश्यकता है, किस प्रकार से वो चीज़ों को समझ पाता है, नहीं समझ पाता, इसका आकलन माता पिता जो हैं वो और भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि महीने में कम से कम 2 बार तो माता पिता से भेंट होना चाहिए जो शिक्षक है, और अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए कि जो बच्चे हैं उनको जानकारियाँ मिल सके और वे समाज में, देश में, राष्ट्र के निर्माण के लिए भागीदार हो सकें। न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए भी वो जागरूक बन सकें, चीज़ों को समझ सकें। और हम जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो राष्ट्र का भविष्य होते हैं। तो अधिक से अधिक ये प्रयास होना चाहिए कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन्हें सामान्य बच्चों के साथ बैठाकर समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान करने और उनके भविष्य निर्माण के लिए पथ प्रशस्त करना होगा। तो सांकेतिक भाषा में आज के लिए इतना ही साथियों। मैं पीसी वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। जल्द ही आऊँगा एक नया वीडियो लेकर जो आपसे जुड़ी है, आपके काम की है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।